बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? चार लोग हैं, लाइन बलाइन आ रहा है। बेपर्दगी के जिम्मेदार कौन लोग हैं? पहला जिम्मेदार खुद औरत है। वो फिल्मी हीरोइन बनकर के आती है, फैशन के साथ सड़क पर आती है, उसको अपनी कदर मालूम नहीं है कि नबी की बद्दुआ उसके साथ है। वो आ रही है नबी की बद्दुआ के साथ, जा रही है बद्दुआ के साथ। जिस दिन औरत को अपनी कदर मालूम हो जाएगी, बेपर्दगी खत्म हो जाएगी। बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? बाप है, बेटी को बेपर्दा देखता उसे गुस्सा नहीं आता। बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? शौहर है, बीवी को बेपर्दा देखता उसे गुस्सा नहीं आता। बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? भाई है, बहन को बेपर्दा देखता उसे गुस्सा नहीं आता। बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? बेटा है, माँ को बेपर्दा देखता उसे गुस्सा नहीं आता। तकलीद मगरिबी पे बस क्यों ठनी रहो, क्यों ठनी रहो, पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, जाकर तनी रहो। दादा ने धन दिए हैं, दादा ने धन दिए हैं, तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर ही में देवी बनी रहो, देवी बनी रहो। पर्दे पर एतराज होता है, दुश्मन का 5 एतराज होता है। और बेपर्दगी का जिम्मेदार कौन है? इसको ध्यान से सुनिए, ये जलसे का खुलासा है। पर्दे पर 5 एतराज होता है। सबसे पहला एतराज, जो औरत पर्दे में होती है वो बीमार पड़ जाती है, दुश्मन का पहला झूठ, ध्यान रखिएगा। दूसरा एतराज, जो औरत पर्दे में होती है वो बहादुर नहीं रहती, बुज़दिल बन जाती है, दुश्मन का सफेद झूठ, दूसरा एतराज। तीसरा एतराज, जो औरत पर्दे में होती है वो शौहर से बदगुमान होती है, दुश्मन का तीसरा प्रोपगंडा। चौथा प्रोपगंडा, जो औरत पर्दे में होती है मजलिस में नहीं होती, वो फातिमा होती है, फिल्मी हीरोइन नहीं होती, मजलिस का रंग फीका पड़ जाता है, दुश्मन का चौथा प्रोपगंडा। आखिरी प्रोपगंडा, जो औरत पर्दे में होती है वो तरक्की नहीं करती, दुश्मन का 5वां झूठ। कुरान सच्चा है, पर्दे को कहता है, हदीस सच्ची है, पर्दे को कहती है, खुदा सच्चा है, खुदा की जबान सच्ची है, नबी सच्चे हैं, नबी की जबान सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। इंशाअल्लाह पर्दे को जिंदा करेंगे और फिल्मी फैशन को अपने घर से निकालेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहू पर सास ससुर की खिदमत है या नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए, औरत का ये हिस्सा निकल जाएगा। सास ससुर की खिदमत बहू पर है या नहीं, एक लाइन में जवाब आ रहा है। अगर सास ससुर बूढ़े हैं, बीमार हैं, सास ससुर बूढ़े हैं, बीमार हैं और दूसरा कोई खिदमत करने वाला नहीं है, तो बहू पर सास ससुर की खिदमत वाजिब है, नहीं करेगी गुनहगार हो जाएगी। सास ससुर बूढ़े हैं, बीमार हैं, दूसरे लोग खिदमत करने वाले हैं, अब खिदमत करेगी तो सवाब मिलेगा। और इस सिलसिले में 2 गलतियां होती हैं। जब बहू आती है घर में तो सारा काम उसके सर पर रख दिया जाता है, ये भी नहीं देखा जाता कि ताकत से ज्यादा बोझ उठाने के लिए हम इसको मजबूर कर रहे हैं, ये भी गलती है। और जब बहू आती है तो सबको नौकरानी बनाना चाहती है, खुद रानी बनना चाहती है, ये भी गलती है। इस सिलसिले में एक नसीहत याद रखिए, हमेशा घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया तो एक नसीहत फरमाई, अली घर से बाहर का काम करेंगे, फातिमा घर के अंदर का काम करेगी। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है, जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। औरत का असली जेवर क्या है और जेवर पहनने पर औरत को धमकी क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इतने बादब सुन रहे हैं, ये जलसे की करामत है, उम्मीद नहीं थी, आप लोग उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़ करके सुन रहे हैं। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं है, हया है। तमाम नबियों की 4 चीजें सुन्नत है, खुशबू, मिसवाक, निकाह और हया। हया ईमान का बहुत बड़ा शोबा है।
बुखारी की हदीस है, हया में सारी भलाई है। हया जब आती है भलाई लाती है, जब हया जाती है सारी भलाई चली जाती है। चौथी हदीस आ रही है, हया जन्नत ले जाने वाली है, बेहयाई जहन्नम ले जाने वाली है। एक प्यारी हदीस आ रही है, ये कैसे पहचान होगी ये मुसलमान औरत है? हया है तो पहचान है मुसलमान औरत है, अगर हया नहीं है तो ये मुसलमान औरत नहीं है। आखिरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। हया ईमान के साथ चलती है, जब हया रुखसत होती है तो ईमान भी रुखसत हो जाता है। बेपर्दगी का जिम्मेदार असली जेवर कौन है? हया है, बेपर्दगी का जिम्मेदार। और जेवर पहनने पर औरत को धमकी क्यों है? धमकी की 4 वजह। सोने का जेवर पहनने पर अल्लाह के रसूल ने जहन्नम की आग की धमकी दी, जहन्नम की धमकी दी। पहली वजह, सोना पहनना जैसे मर्द के लिए पहले हराम था, उसी तरह औरत के लिए हराम था, बाद में इजाजत दी गई, इसलिए सोना पहनने पर औरत को धमकी थी। दूसरी वजह, सोना पहनना शौहर के लिए, महरम के लिए तो जायज है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नाजायज है। धमकी जो दी है इन औरतों को नहीं, जो दुनिया को दिखाती है, ऐसी औरत को धमकी है। तीसरी वजह, औरत जेवर पहनती है, निसाब के बराबर है, ज़कात अदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल ने जहन्नम की धमकी दी है। आखिरी वजह, सोना पहनती है, दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है, ऐसी औरत को अल्लाह ने जहन्नम की धमकी दी है। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। ये तर्ज एहसान करने का तुम्ही को ज़ेब देता है, मरज में मुब्तला करके मरीजों को दवा देना।